नागालैंड के अलहदा पसंद लोगों ने भारतीय फौज के परखच्चे उड़ाए हैं। 6 से ज्यादा भारतीय फौज को उड़ाकर रख दिया है और नागालैंड के अंदर बगावत फूट गई है। चाइना इसका किस तरह फायदा उठा रहा है। भारतीय फौज की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, भारतीय फौज की चेक पोस्टें नागालैंड के अंदर जलाई जा रही है और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नागालैंड के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नागालैंड से निकाल कर दीगर शहरों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जो नहीं जाता उसके लिए मुसीबतें खड़ी की जा रही है। नागालैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून पास किए हैं जिसकी वजह से नागालैंड के अंदर भारत के लिए नई मुसीबतें खड़ी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि भारत किस तरह अपने बनाए हुए गढ़ों में खुद गिरकर अपनी मौत मर रहा है। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन, नागालैंड का एक अलहदा पसंद ग्रुप जिसको नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कहते हैं, वो लोग हथियार उठाए हुए हैं, लगातार भारतीय फौज को मार रहे हैं। कल भी भारतीय फौज के ऊपर अटैक करके 6 भारतीय फौजियों को मार गिराया था। भारत की चेक पोस्टें उन्होंने उखाड़ दी हैं, उन पर कब्जा किया है, भारतीयों की गाड़ियां तक जला दी हैं और ये लोग ये डिमांड करते हैं कि भारतीय फौज नागालैंड से निकल जाए। आपको ये बता दें कि भारतीय फौज नागालैंड के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और जबर करती है। मोदी सरकार ने भारतीय फौज को स्पेशल कानून के तहत नागालैंड के अंदर डिप्लॉय किया गया है ताकि नागालैंड की ये जो अलहदा पसंद तहरीक है इसको दबाया जा सके। आपको ये भी बता दें कि नागालैंड की गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एक फॉर्म और एफिडेविट हाथ में थमाया है और कहा है कि अपने तमाम तर रिलेटिव जो कि नागालैंड की अलहदा पसंद तहरीकों में शामिल हैं उनका नाम लिखा जाए। अब ये करना क्या है, उन नामों से भारतीय फौज उन नामों को लेकर उनके ऊपर क्रैकडाउन करेगी और उनको कत्ल करेगी ताकि किसी न किसी तरीके से नागालैंड की ये तहरीक खत्म हो सके। नागालैंड की हुकूमत ने जो एफिडेविट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया है उससे ये बात साबित हो सकती है कि कितने अफराद, कितने लोग और कितनी आबादी नागालैंड की आजादी मांग रही है। मजे की बात यह है कि जो भी नागालैंड का शख्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नहीं मानता उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ उसका ट्रांसफर किया जाता है दूसरे शहरों में, उसके घर तक जला दिए जाते हैं, घरों को मस्मार कर दिया जाता है। किसी न किसी तरीके से भारत ये चाहता है कि वो नागालैंड की तहरीक को दबा डाले। नाजरीन, अब आपको ये बताते हैं कि चाइना किस तरह इस तमाम तर सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। तो आपको ये बता दें कि भारत ने दावा किया है कि चाइना लगातार नागालैंड के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये सपोर्ट पैसे की सपोर्ट है, ये सपोर्ट हथियारों की सपोर्ट है। इन तमाम तर चीजों को मिलाकर भारत की फौज को चाइना नागालैंड के अलहदा पसंद तहरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। आपको ये बता दें, नागालैंड की तहरीक बिल्कुल जोरों शोर पर है। नागालैंड की गवर्नमेंट ने फौज जगह जगह डिप्लॉय की हुई है। भारतीय फौज को फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई है कि जितने चाहो जो चाहो मर्जी करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर सिचुएशन से हालात मजीद बिगड़ेंगे, ठीक नहीं होंगे। भारत की फौज को चाहिए कि अगर वो आराम से रहना चाहती है तो जाली इनकाउंटर से परहेज करे, जाली लोगों के कत्लो गारत से परहेज करे। जैसे भारत की फौज ने कश्मीर के अंदर गड्ढा खोदा था, उसके अंदर खुद गिर रही है, ठीक वैसे ही नागालैंड के अंदर इन्होंने एक गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे के अंदर भारतीय फौज खुद गिर रही है। भारत को समझ लेना चाहिए कि ये नागालैंड या कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर ऐसी तहरीकें चल चुकी हैं। भारतीय फौज वहां पर जुल्म करती है और बदले में आकर भारतीय फौज को ही मार पड़ती है। दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट्स के हवाले से और चाइना की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।